आज की इस वीडियो से हम एक नई ट्रेनिंग का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें iClone 8 डिटेल से सिखाया जाएगा। ये जो हम सॉफ़्टवेयर यूज़ करेंगे ये iClone वर्जन 8 है। जैसे ही आप ये सॉफ़्टवेयर खोलेंगे तो इसके मुख्तलिफ टूल्स हैं, इंटरफेस है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में हम पहले देखते हैं कि उसमें क्या क्या अवेलेबल है, हमें कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। टॉप पे ये मोस्टली यूज़ होने वाले टूल्स हैं। ये सारे टूल्स यहाँ पे आपको इधर अंदर सारे मिल जाएंगे, लेकिन बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं तो ये यहाँ पे अवेलेबल हैं, राइट। ये कुछ टूल बार से आप कह सकते हैं। देन ये मोशन डायरेक्टर है, इसमें आप जिस तरह वीडियो गेम खेलते हैं उस तरीके से आप एनिमेशन कर सकते हैं, लेकिन ये हम बाद में डिटेल से देखेंगे। और ये मेनू बार है, ये टूल बार है जो मोस्टली यूज़ होते हैं। ये दरमियान में से यू कैन कॉल इट स्टेज, कुछ प्रोग्राम से स्टेज कहते हैं, इसको iClone वाले वर्क स्पेस कहते हैं, जहाँ पे आपकी सारे ऑब्जेक्ट्स और एनिमेशन वगैरह होगी। हमें आपको सारी प्रोडक्ट सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ये वाला जो सारा है इसको आप लाइब्रेरी कह सकते हैं, लेकिन iClone में इसको मतलब हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ये एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट का मतलब कि जब आप प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, प्रोजेक्ट कौन से मिलते हैं डिफ़ॉल्ट के साथ, एक्टर्स, कैरेक्टर्स, उनके क्लोथिंग, सब कुछ, आइज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें जो बनी बनाई आपको मिलती हैं वो टेम्पलेट्स में होती हैं। और कस्टम में अगर आपने ख़ुद से कुछ चीज़ें बना के सेव की हैं तो आपको वो यहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो ये चीज़ें, देन ये जितने भी फ़ोल्डर्स हैं, प्रोजेक्ट एक फ़ोल्डर है, एक्टर, हेयर, क्लोथिंग, एक्सेसरी, एनिमेशन, ये सारे फ़ोल्डर्स हैं। आप इनको यहाँ से भी इसी तरीके से एक्सेस करते हैं। यहाँ पे क्लिक करें या यहाँ पे क्लिक करें, एक ही बात है। ये फ़ोल्डर के अंदर अगेन सब फ़ोल्डर्स हैं। तो हम आगे जाके देखेंगे कि बने बनाई चीज़ों को हम इस्तेमाल करके किस तरीके से एनिमेशन कर सकते हैं। देन हमारे पास राइट साइड पे ये इसको आप प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ बार कह सकते हैं, या मॉडिफिकेशन बार कह सकते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो भी आप अपने प्रोजेक्ट में चीज़ें लेके आएंगे उनको मॉडिफाई करने के लिए होगा। नीचे जो है ये प्ले का है, ये बिगिनिंग पे लेके जाने के लिए है, ये प्रीवियस फ्रेम, नेक्स्ट फ्रेम, ये बिल्कुल आखिर में लेके जाने के लिए, ये लूप करने के लिए है, ये वॉल्यूम वगैरह के लिए है, म्यूज़िक के लिए। और ये जो लास्ट ऑप्शन है शो टाइम, पहले आप जितनी भी चीज़ें होंगी एनिमेशन करने से पहले सारी की सारी चीज़ें स्टेज के ऊपर लेके यहाँ पे आके रखेंगे। देन हमारे पास ये शो टाइम लाइन है। इसका ये मतलब है कि आप जब एनिमेशन करेंगे तो सारी टाइम लाइन के ऊपर ही एनिमेशन हो रही होगी। ये मूव करने से आपका जो है वो नीचे फ्रेम भी मूव हो रहे हैं। तो ये बताता है कि आप इस वक्त कितने फ्रेम पे मौजूद हैं। ठीक है, लेट्स से अभी आप 405 फ्रेम नंबर पे मौजूद हैं और यहाँ पे भी ये लिखा आ रहा है। तो ये इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट द इंटरफेस। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई प्रोजेक्ट से यहाँ से कंटेंट्स वगैरह इसमें लगाएंगे और उनको एनिमेट करने की सीखेंगे।